एक समय की बात है, एक घने और विशाल जंगल में जानवरों का एक समुदाय रहता था। उनमें मर्लिन नाम का एक बुद्धिमान और आदरणीय चूहा भी था। मर्लिन कोई साधारण चूहा नहीं था, उनके पास ऐसा ज्ञान था जो उनके छोटे कद से कहीं अधिक था। जंगल के अन्य जानवर अक्सर चुनौतियों या दुविधाओं का सामना करने पर उनसे सलाह लेते थे। एक दिन ओलिवर नाम का एक डरपोक और चिंतित जानवर मर्लिन के पास आया। ओलिवर एक खरगोश था जो अपने घबराहट भरे स्वभाव और अज्ञात के लगातार डर के लिए जाना जाता था। उसका फर भूरे और भूरे रंग का था, जो उस निरंतर चिंता का प्रतिबिंब था जो उसे सता रही थी। काई से ढकी चट्टान पर बैठे मर्लिन ने अपनी आंखों में चमक के साथ ओलिवर के दृष्टिकोण को देखा। वह खरगोश की घबराहट को समझ गया और उसने उसके डर पर काबू पाने में उसकी मदद करने का फैसला किया। नमस्ते ओलिवर, क्या चीज तुम्हें मेरे विनम्र निवास में लाती है? मर्लिन ने पूछताछ की, उसकी मूछें उत्सुकता से हिल रही थीं। ओह बुद्धिमान मर्लिन, ओलिवर ने हकलाते हुए कहा, मैंने आपकी बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनी हैं और मैं खुद को एक संकट में पाता हूँ। जंगल विशाल है और अनिश्चितताओं से भरा है और मैं एक डरपोक खरगोश हूँ जो हर छाया से डरता हूँ और पत्तों में सरसराहट। मर्लिन ने जानबूझकर सिर हिलाया, उसकी गहरी आंखें समझ से भर गईं। जीवन की यात्रा में डर एक स्वाभाविक साथी है मेरे प्रिय मित्र, हालांकि इसे खुद पर नियंत्रण रखना एक विकल्प है। शायद मैं आपके साथ एक कहानी साझा कर सकता हूँ, एक कहानी जो किसी के डर का सामना करने के महत्व पर कुछ प्रकाश डाल सकती है। ओलिवर के पास ही एक आरामदायक बिल में बसने के बाद मर्लिन ने फियोना नाम के एक डरपोक हिरण के बच्चे और ओलिवर नाम के एक बुद्धिमान उल्लू की कहानी सुनाना शुरू कर दिया। फियोना ओलिवर की तरह अपने आसपास की दुनिया से डरती थी। उसे जंगल के अंधेरे कोनों, रात की गूंजती आवाजों और छाया में छिपे रहस्यमय प्राणियों से डर लगता था। बुद्धिमान बूढ़े उल्लू ओलिवर ने फियोना को अपने अधीन ले लिया। उन्होंने उसे अज्ञात को गले लगाना, पेड़ों में हवा और पत्तियों की सरसराहट को प्रकृति की सुंदरता को संप्रेषित करने के तरीके के रूप में सुनना सिखाया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से फियोना ने जंगल को डर की जगह के रूप में नहीं बल्कि खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे चमत्कारों की टेपेस्ट्री के रूप में देखना सीख लिया। जैसे ही मर्लिन ने बात की, ओलिवर ने कहानी से मंत्रमुग्ध होकर ध्यान से सुना। कहानी में अंतर्निहित ज्ञान उसके मन में प्रतिध्वनित हुआ और उसे अपने डर पर काबू पाने में आशा की किरण दिखाई देने लगी। कल्पित कहानी से प्रेरित होकर ओलिवर ने चूहे की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए मर्लिन के साथ दिन बिताए। मर्लिन ने जंगल के अंतर संबंध, किसी की वास्तविक क्षमता की खोज के लिए डर का सामना करने के महत्व और अनिश्चितता के पर्दे के पीछे छिपी सुंदरता के बारे में अंतर्दृष्टि साझा की। समय के साथ ओलिवर एक डरपोक खरगोश से एक बहादुर और साहसी प्राणी में बदल गया। उन्होंने जंगल के सबसे गहरे कोनों की खोज की, रास्ते में नए दोस्तों और अनुभवों की खोज की। उसका फर, जो कभी चिंता का प्रतीक था, अब आत्मविश्वास और लचीलेपन से चमक रहा है। बुद्धिमान चूहे और डरपोक जानवर की कहानी जंगल में एक किंवदंती बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। मर्लिन एक संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका में संतुष्ट थे। उन्होंने उन जानवरों का मार्गदर्शन करना और उन्हें प्रेरित करना जारी रखा जो उनसे परामर्श चाहते थे। और मंत्रमुग्ध जंगलों के बीच में ओलिवर ने साहस और ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रमाण के रूप में अपने दिन बिताए। और इसलिए उस जादुई जंगल में कहानियों का सिलसिला जारी रहा, जिसमें बहादुरी, दोस्ती और हवा की फुसफुसाहट के माध्यम से गूंजने वाली शाश्वत बुद्धिमत्ता के धागों को एक साथ जोड़ा गया।